गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम MSN सब्जेक्ट का टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या होती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, कार्डियक क्या होता है? कार्डियक क्या होता है? कार्डियक सेंट्रल पंपिंग पार्ट होता है। क्या होता है कार्डियक सेंट्रल पंपिंग पार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है कार्डियक? क्या होता है कार्डियक? एक सेंट्रल पंपिंग पार्ट होता है। ठीक है, वास्कुलर क्या होता है? वास्कुलर एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। कार्डियो और वास्कुलर क्या होता है? वास्कुलर क्या होता है? एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या आया? कार्डियक मतलब सेंट्रल पंपिंग पार्ट होता है और वास्कुलर मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, आया समझ में? कार्डियक और वास्कुलर दो वर्ड से मिलकर होता है। कार्डियक का मतलब होता है सेंट्रल पंपिंग पार्ट और वास्कुलर का मतलब होता है सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं इसकी एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, डिस्कस करते हैं एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है इसकी एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, किससे डेवलप होता है? डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म। इट इज डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म। फ्रॉम मीजोडर्म। किससे डेवलप होता है? मीजोडर्म से डेवलप होता है। ठीक है, एट 19 डेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट इज ए लाइक एंडोकार्डियल ट्यूब। हार्ट कैसा दिखाई देता है? एट 19 डेज ऑफ प्रेगनेंसी 19 डेज की प्रेगनेंसी पे हार्ट कैसा दिखाई देता है? एंडोकार्डियल ट्यूब की तरह। प्रेगनेंसी हार्ट लाइक एंडोकार्डियल ट्यूब। एंडोकार्डियल ट्यूब। ठीक है, 19 डेज की प्रेगनेंसी पे हार्ट कैसा दिखाई देता है? एंडोकार्डियल ट्यूब की तरह, इस तरह दिखाई देता है। आई समझ में क्या होती है हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी? 19 डेज की प्रेगनेंसी पे हार्ट जो होता है वो एंडोकार्डियल ट्यूब की तरह दिखाई देता है। और हार्ट किससे डेवलप होता है? मीजोडर्म से डेवलप होता है। ठीक है, आए यहाँ तक समझ में? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या होता है 19 डेज की प्रेगनेंसी पर हार्ट कैसा दिखाई देता है? एंडोकार्डियल ट्यूब की तरह। और आगे एट 21 डेज ऑफ प्रेगनेंसी एट 21 डेज ऑफ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी पे हार्ट कैसा दिखाई देता है? बल्वुलर ट्यूब की तरह, लाइक बल्वार ट्यूब। बल्वार ट्यूब की तरह दिखाई देता है। बल्वार ट्यूब की तरह। ठीक है, कैसी दिखाई देता है? बल्वार ट्यूब की तरह, इस तरह से। ठीक है, आया समझ में किस तरीके से दिखाई देता है? इस तरीका से 21 डेज की प्रेगनेंसी पे, किसनी? 21 डेज की प्रेगनेंसी पे हार्ट कैसा दिखाई देता है? बल्वार ट्यूब की तरह दिखाई देता है। आया समझ में यहाँ तक? 19 डेज की प्रेगनेंसी पे हार्ट कैसा दिखाई देता?
एंडोकार्डियल ट्यूब की तरह दिखाई दे रहा था 19 डेज की प्रेगनेंसी पर, 21 डेज की प्रेगनेंसी पे कैसा दिखाई दे रहा है, हार्ट बल्बार ट्यूब की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो किसी भी क्वेश्चन में तो हमारे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हो। आया समझ में यहाँ तक? हार्ट 19 डेज की प्रेगनेंसी पे कैसा दिखाई दे रहा है, एंडोकार्डियल ट्यूब की तरह दिखाई दे रहा था, और 21 डेज की प्रेगनेंसी पे कैसा दिखाई दे रहा है, बल्बार ट्यूब की तरह दिखाई दे रहा है। हार्ट बिगिन टू बीट एट 21 डेज ऑफ प्रेगनेंसी। हार्ट 21 डेज की प्रेगनेंसी पे क्या हो रहा है, बिगिन करने लग जाता है। हार्ट बिगिन टू बीट 21 डेज ऑफ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी की 21 डेज की प्रेगनेंसी पर हार्ट कैसा दिखाई का बीट करने स्टार्ट कर देता है। हार्ट बीट करना स्टार्ट कर देता है 21 डेज की प्रेगनेंसी पर हार्ट क्या करता है, बीट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये क्या होता है, हार्ट क्या होता है, फर्स्ट फंक्शनिंग ऑर्गन होता है फीटस का क्या होता है, फर्स्ट फंक्शनिंग ऑर्गन, फर्स्ट फंक्शनिंग ऑर्गन इन फीटस। फीटस का क्या होता है, फर्स्ट फंक्शनिंग ऑर्गन भी होता है। हार्ट क्या होता है, फर्स्ट फंक्शनिंग ऑर्गन ऑफ द फीटस। फीटस का फर्स्ट फंक्शनिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट, हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है 20 से 25 डेज की। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट एट 24 to 25 डेज, 24 to 25 डेज ऑफ प्रेगनेंसी के 24 से लेके 25 डेज की पर हार्ट जो होता है वो सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। हार्ट का चेंबर देखा होगा आपने, हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। हार्ट में कितने चेंबर रहते हैं, 4 चेंबर ऑफ द हार्ट। इस तरीका का होता है। ठीक है, यह कौन सा पार्ट होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। सुपीरियर वेना केवा एंट्री होती है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा आती है इसमें। इसको क्या बोलते हैं, इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा बाल्व पाया जाता है, उस बाल्व का नाम क्या होता है, यूस्टेचियन बाल्व। ठीक है, आया समझ में क्या होता है। राइट एट्रियम में कौन सी ओपनिंग होती है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा क्या होती है, ओपनिंग होती है। इसमें 2 बाल्व पाए जाते हैं, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा पे। उसको बाल्व का नाम क्या है, यूस्टेचियन बाल्व। और राइट एट्रियम में ओपनिंग पाई जाती है, उसका नाम क्या है, कोरोनरी साइनस। उस ओपनिंग का नाम क्या होता है, कोरोनरी साइनस। ठीक है, एक ओपनिंग पाई जाती है राइट एट्रियम में, कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस पे एक बाल्व पाया जाता है, उस बाल्व का नाम क्या है, थवेसियन बाल्व। थवेसियन बाल्व। ठीक है, इसके बाद ब्लड कहाँ आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। राइट वेंट्रिकल से किसका आता है, ट्राइकस्पिड के थ्रू। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड 2 बाल्व पाए जाते हैं। ट्राइकस्पिड बाल्व के द्वारा किसमें आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स के बाद प्यूरिफिकेशन होता है, लंग्स से पल्मोनरी वेन में आता है। पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन संख्या में कितनी रहती है, 4 रहती हैं। ठीक है, पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और किसके द्वारा, बाइकस्पिड बाल्व के द्वारा किसमें आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ आता है, अरोटा के द्वारा। लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के द्वारा कहाँ जाता है, होल बॉडी में। ठीक है, अरोटा पे एक बाल्व पाया जाता है, उस बाल्व का नाम क्या है, अरोटिक बाल्व। ठीक है, आया ब्लड सर्कुलेशन समझ में।
सबसे पहले ब्लड कहाँ जा रहा है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आयोटा पल्मोनरी वेन में जाता है। पल्मोनरी वेन पे एक बाल्व पाया जाता है, उस बाल्व का नाम है पल्मोनरी बाल्व। उसके बाद ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में, वहाँ प्यूरिफिकेशन होकर पल्मोनरी वेन में आता है। पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड पल्मोनरी लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके द्वारा? बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा, ठीक है। बाइकस्पिड वाल्व से कहाँ जाता है? अरोटा के थ्रू कहाँ जाता है? होल बॉडी में। आया समझ में? रनिंग नोट्स बना लो साथ के साथ। आया समझ में? हार्ट के 4 चेंबर बनते हैं। ऑल 4 चेंबर, समझ में आया? ऑल 4 चेंबर इज फॉर्म एट 5 week of प्रेगनेंसी की 5 वीक पे किस रहे 4 चेंबर हार्ट के 4 चेंबर बन जाते हैं, ठीक है। आए समझ में? हार्ट के 4 चेंबर कब बन जाते हैं? जब बेबी 5 वीक की प्रेगनेंसी पे हो। प्रेगनेंसी 5 वीक की हो चुकी हो तो हार्ट के 4 चेंबर बन जाते हैं। आगे जाते हैं। कार्डियक एक्टिविटी कैन बी रिकॉर्डेड बाई कार्डियक एक्टिविटी कैन बी रिकॉर्डेड बाई इलेक्ट्रोकार्डियोमीटर। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोकार्डियोमीटर। किसके द्वारा रिकॉर्ड करते? इलेक्ट्रोकार्डियोमीटर के द्वारा हार्ट की एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड किया जा सकता है। किसके द्वारा? हार्ट की एक्टिविटी को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है? इलेक्ट्रोकार्डियोमीटर के द्वारा हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा सकता है। और कब किया जा सकता है? 10 से 12 वीक की प्रेगनेंसी पे। 10 से 12 वीक की प्रेगनेंसी पर हार्ट की एक्टिविटी को क्या किया जा सकता है? रिकॉर्ड किया जा सकता है। हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा सकता है? रिकॉर्ड किया जा सकता है 10 से 12 वीक की प्रेगनेंसी पर हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा सकता है। और किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है? इलेक्ट्रोकार्डियोमीटर के द्वारा हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा सकता है। आए यहाँ तक समझ में? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। रनिंग नोट्स बनाते चलना साथ के साथ में। आए यहाँ तक समझ में? इसके बाद एक क्वेश्चन है। फर्स्ट डेवलप ग्लैंड इन फीटस। फीटस में फर्स्ट डेवलप ग्लैंड कौन सी रहती है? थायराइड ग्लैंड। कौन सी? थायराइड ग्लैंड कौन सी रहती है? फर्स्ट डेवलप ग्लैंड इन फीटस। फीटस में कौन सी ग्लैंड डेवलप होती है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पर तो क्या हो रहा था? कार्डियक एक्टिविटी कैन बी रिकॉर्डेड बाय इलेक्ट्रोकार्डियोमीटर, ठीक है। इसकी एक्टिविटी को क्या कर रहे थे? रिकॉर्ड किया जा रहा था। और कार्डियक एक्टिविटी कैन बी लिसन बाय, ठीक है। कार्डियक एक्टिविटी कैन बी लिसन बाय। किसके द्वारा कार्डियक एक्टिविटी को सुना जा सकता है? बताएगा कोई स्टूडेंट्स? पीनार्ड स्कोप या फीटोस्कोप। किसको द्वारा? पीनार्ड
पीनार्ड स्कोप एंड फीटो स्कोप के द्वारा हर्ट की क्या एक्टिविटी को रिकॉर्ड या लेसन सुना जा सकता है। हर्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किसके द्वारा कर रहे हैं? हर्ट की एक्टिविटी को कैन बी लेसन रिकॉर्ड बाय इलेक्ट्रोकार्डियोमीटर के द्वारा हर्ट की एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हर्ट की एक्टिविटी को किसके द्वारा सुन रहे हैं? पीनार्ड स्कोप या फीटो स्कोप के द्वारा हर्ट की एक्टिविटी को सुना जाता है। ठीक है। और किसके द्वारा? डॉपलर के द्वारा। किसके द्वारा? हर्ट की एक्टिविटी को विजुलाइज किया जा सकता है। कार्डियक एक्टिविटी की आगे देखो क्वेश्चन, कार्डियक एक्टिविटी कैन बी विजुलाइज बाई, किसके द्वारा विजुलाइज किया जा सकता है? कार्डियक एक्टिविटी को किसके द्वारा विजुलाइज कर रहे हैं? डॉपलर के द्वारा। किसके द्वारा? डॉपलर के द्वारा। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? रिकॉर्ड किसके द्वारा किया रहा था? इलेक्ट्रोकार्डियोमीटर के द्वारा हर्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा रहा था। ठीक है, किसके द्वारा रिकॉर्ड कर रहे थे? इलेक्ट्रोकार्डियोमीटर के द्वारा हर्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा रहा था। उसके बाद आता है इसकी लेसन किसके द्वारा कर रहे थे? हर्ट की एक्टिविटी को किसके द्वारा सुन रहे थे? पीनार्ड या फीटोस्कोप के द्वारा। पीनार्ड स्कोप या फीटोस्कोप के द्वारा हर्ट की एक्टिविटी को सुना जा रहा था। ठीक है, उसके बाद है उसकी एक्टिविटी को विजुलाइज किया जा रहा था। उसकी एक्टिविटी को किसके द्वारा विजुलाइज करते थे? डॉपलर के द्वारा हर्ट की एक्टिविटी को विजुलाइज किया जा रहा था। ठीक है, आया? साथ के साथ नोट्स बनाते चलना सभी स्टूडेंट्स रनिंग। ठीक है, अब लिखो फीटल सर्कुलेशन आउटपुट, लिखो आगे फीटल कार्डियक आउटपुट कितना होता है? फीटल कार्डियक आउटपुट फीटल कार्डियक आउटपुट। और क्या होता है? एक क्या होता है? फीटल कार्डियक आउटपुट। एक क्या होता है? मेन फीटल कार्डियक आउटपुट। फीटल कार्डियक आउटपुट एट टर्म पे कितना रहता है? फीटल कार्डियक आउटपुट एट टर्म 255। ठीक है, और मीन फीटल कार्डियक आउटपुट, मीन फीटल कार्डियक आउटपुट कितना रहता है? 255 ml पर मिनट। ठीक है, आया समझ में? और क्या होता है? मीन फीटल कार्डियक आउटपुट कितना रहता है? 350 ml पर मिनट। ठीक है, कब रहता है? फीटल कार्डियक आउटपुट एट टर्म पे कितना रहता है? 255 ml पर मिनट। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक सभी? और मीन फीटल कार्डियक आउटपुट कितना रहता है? 250-350 ml पर मिनट। ठीक है, कब रहता है? एट टर्म पे रहता है, याद रखना, एट टर्म पे। ठीक है, और ये भी क्या रहता है? एट टर्म पे। कब रहता है? मीन फीटल कार्डियक आउटपुट एट टर्म पे कितना रहता है? 350 ml पर मिनट। और फीटल कार्डियक आउटपुट एट टर्म पे कितना रहता है? 250 ml पर मिनट। ठीक है, आया? 250 ml पर मिनट हो रहा है फीटल कार्डियक आउटपुट, और मीन फीटल कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 350 ml पर मिनट। ठीक है, इसके बाद आता है न्यूबॉर्न कार्डियक आउटपुट। ठीक है, क्या होता है? न्यूबॉर्न कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कितना रहता है? 500 ml पर मिनट। ठीक है, कितना रहता है? न्यूबॉर्न कार्डियक आउटपुट कितना रहता है? 500 ml पर मिनट। आया यहाँ तक समझ में? एम्ब्रियोलॉजी आई समझ में? हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है?
इसकी एक्टिविटी को, हार्ट की एक्टिविटी को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोमीटर के द्वारा हार्ट की एक्टिविटी को क्या कर रहा था? रिकॉर्ड किया जाता। और इसकी हार्ट की एक्टिविटी को किसके द्वारा सुन रहे थे? लिसन किसके द्वारा किया जा रहा था? पीनार्ड स्कोप या फीटल स्कोप के द्वारा इसकी हार्ट की एक्टिविटी को लिसन किया जाता। और इसकी हार्ट की एक्टिविटी को विजुलाइज किसके द्वारा किया जाता है? डॉपलर के द्वारा हार्ट की एक्टिविटी को विजुलाइज किया जा रहा था। इसके बाद आता है फीटल कार्डियक आउटपुट एट टर्म पे कितना रहता है? 255 ml पर मिनट। ठीक है, क्या होता है? फीटल कार्डियक आउटपुट, कंफ्यूजन नहीं होनी है, ये क्या होता है? फीटल कार्डियक आउटपुट एट टर्म पे कितना है? 255 ml पर मिनट। और ये क्या होता है? मीन फीटल कार्डियक आउटपुट ओनली किसका है? मीन फीटल कार्डियक आउटपुट कितना रहता है? 350 ml पर मिनट केवल एट टर्म पे। और इसके बाद आता है न्यूबॉर्न कार्डियक आउटपुट कितना रहता है? 500 ml पर मिनट। ठीक है, आई एम्ब्रियोलॉजी समझ में सभी स्टूडेंट्स को? अगर आपको हमारी एम्ब्रियोलॉजी समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेशन में जाकर कमेंट कर सकते हो या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में डिस्कस करते हैं क्या होता है हार्ट। आया समझ में? हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी समझ में आई? क्या होती है हार्ट एम्ब्रियोलॉजी? क्या बच्चे में कैसे प्रेग्नेंट लेडीज में हार्ट बन रहा था, सबसे पहले क्या एक्टिविटी हो रही थी, उसके बाद क्या हो रहा था। ठीक है, इसके बाद है हार्ट। क्या पढ़ रहे हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या पढ़ रहे हैं? इसकी एनाटॉमी। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे डिसीज। ये क्या है? हार्ट। हार्ट की क्या होता है? हार्ट इज ए सेंट्रल पंपिंग पार्ट। हार्ट क्या होता है? हार्ट इज ए सेंट्रल पंपिंग पार्ट। हार्ट इज ए सेंट्रल पंपिंग पार्ट। हार्ट क्या होता है? हार्ट इज ए सेंट्रल पंपिंग पार्ट। हार्ट क्या होता है? एक सेंट्रल पंपिंग पार्ट होता है विच सिचुएटेड थोरेसिक कैविटी, विच situated in thoracic cavity। हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड रहता है? ये क्या होता है? हार्ट इज ए सेंट्रल पंपिंग पार्ट। हार्ट क्या होता है? एक सेंट्रल पंपिंग पार्ट होता है जो कि थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड रहता है। हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड रहता है? थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड रहता है। और हार्ट इज ए सेंट्रल पंपिंग पार्ट होता है। ठीक है, स्पेस बिटवीन स्टर्नम एंड लेफ्ट लंग्स। और कहाँ रहता है? स्पेस बिटवीन स्टर्नम एंड लेफ्ट लंग्स। ठीक है, कहाँ पर सिचुएटेड रहता है? स्टर्नम और लेफ्ट लंग्स के बीच में जो स्पेस है उसमें हार्ट क्या रहता है? सिचुएटेड रहता है। ठीक है, हार्ट इज ए सेंट्रल पंपिंग पार्ट। हार्ट क्या होता है? एक सेंट्रल पंपिंग पार्ट होता है और सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी होती है सेकेंड लार्जेस्ट कैविटी होती है। थोरेसिक क्या होती है? सेकेंड लार्जेस्ट कैविटी होती है। क्या रहती है? थोरेसिक कैविटी कैसी रहती है? सेकेंड लार्जेस्ट कैविटी होती है। सेकेंड लार्जेस्ट कैविटी। आया कंफ्यूजन? कंफ्यूजन नहीं होना। इसी तरीके से कंपटीशन में एग्जाम आते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट कैविटी कौन सी रहती है? थोरेसिक कैविटी। अब आपका एक डाउट होगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट कैविटी कौन सी है? फर्स्ट लार्जेस्ट कैविटी कौन सी होती है? एब्डोमिनल कैविटी। आपका एक क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट कैविटी कौन सी है? फर्स्ट लार्जेस्ट कैविटी पहली। सेकंड कौन सी हो गई? थोरेसिक कैविटी क्या होती है? सेकंड लार्जेस्ट कैविटी होती है। ठीक है, और फर्स्ट लार्जेस्ट कैविटी कौन सी होती है? एब्डोमिनल कैविटी। कंफ्यूजन नहीं होना है, कौन सी है? एब्डोमिनल कैविटी। आया समझ में? क्या होता है हार्ट? हार्ट इज ए सेंट्रल पंपिंग पार्ट। हार्ट क्या होता है? एक सेंट्रल पंपिंग पार्ट होता है विच सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी। और किस कहाँ पर सिचुएट रहता है? थोरेसिक कैविटी में सिचुएट होता है। और स्पेस बिटवीन स्टर्नम और लेफ्ट लंग्स के बीच में सिचुएटेड रहता है। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? और थोरेसिक क्या होती है? थोरेसिक एक सेकंड लार्जेस्ट कैविटी होती है। थोरेसिक क्या होती है? सेकंड लार्जेस्ट कैविटी होती है।
ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट कैविटी कौन सी होती है? थोरेसिक कैविटी। अब आपका एक कंफ्यूजन होगा, सेकंड लार्जेस्ट कैविटी कौन सी है? थोरेसिक कैविटी। और फर्स्ट लार्जेस्ट कैविटी भी होनी चाहिए। फर्स्ट लार्जेस्ट कैविटी कौन सी है? एब्डोमिनल कैविटी क्या रहती है? फर्स्ट लार्जेस्ट कैविटी होती है। लिख लो सभी, रनिंग नोट्स बना लो सभी। बना लिया सभी स्टूडेंट ने रनिंग नोट्स? अब देखो डायग्राम कैसे सिचुएटेड रहता है हार्ट। हार्ट कैसे सिचुएटेड रहता है? आया? ये क्या है? लंग्स है, ठीक है। ठीक है, इस तरीक़ा से होता है। हार्ट के सिचुएटेड रहता है, इसमें न्यू सिचुएटेड रहता है, ठीक है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, इसके ये क्या है? राइट लंग्स और ये क्या है? लेफ्ट लंग्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बेस। ऊपर वाले एरिया को क्या बोलते हैं? बेस। और नीचे वाले एरिया को क्या बोलते हैं? अपेक्स। ठीक है, और ये इसमें 4 चैम्बर रहते हैं। इसको 1/3 पार्ट बोलते हैं, इसका 1/3 और 2/3। ये क्या होता है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आया समझ में? ये क्या रहती है? सेकंड रिब्स। यहाँ कौन सी रहती है? सेकंड रिब्स। और यहाँ कौन से से जुड़े रहता है? लास्ट में हार्ट अपेक्स पार्ट किससे जुड़ा है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। किससे? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। इंटर कोस्टल स्पेस। सेकंड रिब्स यार, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। आया समझ में? हार्ट कहाँ पर सिचुएटेड होता है? थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड था। हार्ट कहाँ पड़ता है? एक सेंट्रल पंपिंग पार्ट कहा जाता है। हार्ट को क्या बोलते हैं? एक सेंट्रल पंपिंग पार्ट होता है जो कि थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड रहता है। और बिग और स्पेस बिटवीन स्टर्नम एंड लेफ्ट लंग्स, स्टर्नम एंड लेफ्ट लंग्स के बीच में सिचुएटेड रहता है। इस तरीका से सिचुएटेड रहता है। देख लो आप डायग्राम। सभी स्टूडेंट्स अपना डायग्राम बना लेना। आया समझ में? ये क्या था? अपर बॉर्डर, अपर अपर बॉर्डर ऑफ मेड अप ऑफ लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। इसका अपर बॉर्डर किससे बना रहता है? लेफ्ट एट्रियम से रहता है। किसका? अपर बॉर्डर बेस ऑफ मेड अप बाय लेफ्ट एट्रियम। किससे मेड अप होता है? लेफ्ट एट्रियम से। और लोअर एट्रियम किससे रहता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और लोअर किससे रहता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। लोअर बॉर्डर ऑफ मेड अप बाय लेफ्ट वेंट्रिकल्स। किससे हो रहा है? अपर बेस, अपर पार्ट किससे होता है? इसका अपेक्स जो उसको बोलते हैं, ये क्या होता है? बेस। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? बेस। ये किससे रहता है? लेफ्ट एट्रियम से। और उसका अपेक्स जो होता है वो किससे रहता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। आया समझ में यहाँ तक? सभी स्टूडेंट कोई भी डाउट हो तो हमारे चैनल में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे देखो। हार्ट इज सिचुएटेड फ्रॉम लेफ्ट
सेकंड रिब्स, और इसमें क्या है, लेफ्ट सेकंड रिब्स। हार्ट कहाँ पर सिचुएटेड रहता है, लेफ्ट सेकंड रिब्स में, और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, हार्ट इज ये। और इसका वेट कितना रहता है, हार्ट का वेट कितना रहता है, मेल में 300 ग्राम और फीमेल में 250 250 ग्राम। मेल में कितना हो रहा है, 300 ग्राम, और फीमेल में 250 ग्राम। वेट कितना रहता है, और इसकी साइज कैसी रहती है, रफ कौन से साइज रहती है, रफली कौन से साइज कैसी रहती है, शेप कैसी रहती है, रफली शेप कैसी रहती है, रफली कौन शेप, ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। इसका साइज क्या रहती है, साइज देख लो, साइज 12, 9, 6, लेंथ इसको क्या बोलते हैं, लेंथ, विड्थ और थिकनेस, ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। ये क्या हो गया, हार्ट का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। हार्ट में कितने चेंबर थे, 4 चेंबर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। इसके बाद आता है हार्ट किससे एनर्जी रिसीव करता है, रिसीव एनर्जी फ्रॉम फैटी एसिड, रिसीव एनर्जी फ्रॉम फैटी एसिड। हार्ट किससे एनर्जी रिसीव करता है, हार्ट, ये मोस्ट क्वेश्चन है, हार्ट रिसीव्ड फ्रॉम फैटी एसिड। एनर्जी किससे रिसीव करता है, फैटी एसिड से एनर्जी रिसीव्ड करता है। हार्ट एनर्जी किससे रिसीव करता है, हार्ट एनर्जी फ्रॉम फैटी, रिसीव्ड एनर्जी फ्रॉम फैटी एसिड, या रिसीव्ड, या एनर्जी फ्रॉम फैटी एसिड। हार्ट किससे एनर्जी रिसीव करता है, फैटी एसिड से रिसीव करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं लेयर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट की मेनली 3 लेयर होती हैं, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। पेरिकार्डियम अपर लेयर होती है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती है, और एपिकार्डियम आउटर लेयर होती है। इनर पेरिकार्डियम क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती है, और एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर होती है। इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक हमारे कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो वो हमारे स्टूडेंट्स या हमारे लाइव चैनल वाले सभी स्टूडेंट्स, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू जॉइनिंग फॉर दिस क्लास स्टूडेंट्स।